नमस्ते। मैं आपको सामूहिक पठन कार्ड्स के सामूहिक पठन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यदि यह संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद यह आपके पास ठीक उसी क्षण पहुंचा है जब इसे सुना जाना था। यह एक कालातीत संदेश है। यह न तो किसी एक पल का है, न किसी एक जगह का, और न ही किसी एक व्यक्ति का। यह रीडिंग प्यार, काम, वित्त, रिश्तों या आंतरिक विकास के बारे में हो सकती है। हालांकि यह उस ऊर्जा पर केंद्रित नहीं होगी जिसमें आप अब भी हैं। इसका उद्देश्य आपको अपने जीवन के कुछ मामलों को व्यापक और अधिक जागरूक दृष्टिकोण से देखने में मदद करना है। आज का मुख्य संदेश हमें इस स्थान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डेक का एक कार्ड दिखाएगा। कृपया इसे एक प्रेरणा, एक चिंतन या शायद किसी ऐसी चीज की एक हल्की याद के रूप में लें जिसे आप बहुत पहले से अपने भीतर संजोए हुए हैं। अगर आपको इस संदेश में कुछ अपने लिए मिलता है तो कृपया कमेंट में एक दिल छोड़ दें। ये यहाँ आपकी उपस्थिति का एक सुंदर संकेत होगा। यदि आपको लगता है कि यह स्थान आपके लिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अगले संदेशों और सामूहिक रीडिंग के लिए वापस आ सकें। और अब बस खुद को एक पल के लिए रुकने दें, इस संदेश के लिए खुलें और इसे अंत तक गूंजने दें। मेरे पास उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अतीत और भविष्य के बीच खड़े हैं। हम संदेशों से शुरुआत करेंगे और बाद में टैरो कार्ड्स पर चलेंगे। वे लोग जो अतीत और भविष्य के बीच खड़े हैं। कार्ड्स के पास आपके लिए क्या जानकारी है? जो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने कार्यों और अपनी योजना के बारे में स्पष्टता मिलेगी, या आपके जीवन में कुछ ऐसा उजागर होगा जिससे आप या तो उस अतीत से मुक्त हो जाएंगे जो ठहराव या रुकावट पैदा कर रहा था, या फिर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए करना बंद न करें जो आप कर रहे हैं। आप जिस पर भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, कार्ड्स साफ कहते हैं कि रुके नहीं। कुछ हफ्तों के भीतर या तो स्पष्ट बातचीत होगी, या कोई स्पष्ट संदेश मिलेगा, या कोई चीज आपके लिए निश्चित रूप से एक आधार बनेगी और आपको अपनी भविष्य की परिस्थितियों, किसी विकल्प या किसी ऐसे निर्णय के बारे में स्पष्टता देगी जिसे लेना आवश्यक है। और इसके बाद बड़े सुखद बदलाव आएंगे, बेशक बेहतर के लिए। इसलिए जो आप कर रहे हैं वही करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, ध्यान केंद्रित रखें और बस एक नियमितता बनाए रखें। बस इतना ही। क्योंकि कुछ हफ्तों के भीतर याद रखें कि कुछ हफ्तों का मतलब 2 हफ्ते हो सकता है, ये 8 या 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, है ना। एक संदेश आएगा, आपको पुष्टि मिलेगी कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, अपने जीवन और परिस्थितियों में क्या बदलाव लाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें और इस बीच में फंसे होने के एहसास से बाहर निकल सकें। दो दुनियाओं के बीच एक पैर अतीत में है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोई अवसर, कोई सहयोग या मदद का हाथ मिल सकता है। कुछ ऐसा जो आपका रास्ता रोशन कर दे, कुछ ऐसा जो आपको नए अवसर दे, आपके लिए नई संभावनाएं लाए। और अब आइए सब कुछ स्पष्ट करें। तो जो लोग अतीत और भविष्य के बीच खड़े हैं, आपका काम अपना ध्यान बनाए रखना है या अपने भीतर धैर्य को फिर से जगाना है। क्योंकि हाँ, इस समय हो सकता है कि आप सब कुछ न देख पा रहे हों, सब कुछ न जानते हों, सभी संभावनाओं को न देख पा रहे हों, या सभी उत्तर न जानते हों। वे जवाब, स्पष्ट संदेश, स्पष्ट बातचीत, एक ठोस आधार, वह आएगा। यह आपके जीवन में घटित होगा। तो आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जो ये सोच रही है कि अतीत से कैसे मुक्त होकर आगे बढ़ा जाए, किसी गतिरोध या ठहराव से कैसे बाहर निकला जाए। ऐसे में ध्यान करना और चीज़ों पर गहराई से विचार करना आपके लिए बहुत सहायक होगा। ए
क्यों? इसीलिए क्योंकि इस समय आप कुछ जानकारी या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई संदेश मिल सकता है या वास्तव में कोई विचार आ सकता है। खुद को फिर से खोजना, स्थिति को फिर से समझना या पता लगाना कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, और जिसे आप पीछे छोड़ डालना चाहते हैं उसे छोड़ डोच देना। कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा भी दिख रही है जो कहती है सुनो, अच्छाई अपने आप होती है, जो भलाई आप करते हैं वह आपके पास वापस आती है, और यह किसी मूल्यवान अनुबंध या शायद कुछ पैसों के मिलने के अवसर से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यह कुल मिलाकर बेहतर वित्तीय स्थिति या किसी पेशेवर विकास से जुड़ा हो। यह निश्चित रूप से अप्रत्याशित है और निश्चित रूप से यह आपके लिए सुखद है, बस सुखद। तो आपका काम अभी के लिए, अगले कुछ हफ्तों के लिए अपने किसी ठोस या सटीक काम को बनाए रखना है, या फिर खुद को यह छूट देना कि आप अभी सब कुछ नहीं जानते और आपको अभी सब कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जवाब मिल जाएंगे। वह बदलाव जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो आज वह आएगा। 8 छड़ें, यानी आप जानते हैं चीज़ें होंगी, संदेश आएगा, संचार होगा, शायद आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, गति पकड़ेंगी, घटनाएं तेज होंगी और आपके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा होगा। 9 प्याले, इच्छाएं पूरी होती हैं। कार्ड्स आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं जो अतीत और भविष्य के बीच खड़े हैं। आप 2 दुनियाओं के बीच हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको रोक रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जिस पर भी काम कर रहे हैं ताकि उस अतीत को पीछे छोड़ सकें, या आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आप बस कोई संकेत पाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य की ओर कैसे बढ़ें और जो बीत गया उसे पीछे कैसे छोड़ें। उदाहरण के लिए इस योजना को न छोड़ें कि आप एक अलग जीवन जी सकते हैं। इस योजना को न छोड़ें कि आप वह जीवन जी सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अपना ध्यान बनाए रखें और आप में से कुछ के लिए, हाँ, खुद को इस विचार के साथ स्थिर होने दें कि फिलहाल आप सब कुछ नहीं जानते, कि फिलहाल आप नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि कोई संदेश आएगा, कोई बदलाव आएगा, आपको स्पष्ट प्रमाण मिलेगा कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ना? एक स्पष्ट आधार, और यहाँ एक नया रास्ता है और सपनों का पूरा होना है। जो लोग किसी चीज पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, और आपका यह काम या प्रोजेक्ट अंततः इसका उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना है और अतीत को पीछे छोड़ देना है। लंबे समय के लिए योजना बनाएं। सचमुच चीजों को कम समय के नजरिए से न देखें, बल्कि अपना ध्यान, काम में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यहाँ लंबे समय के लिए योजना बनाना ही महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आप तय करेंगे कि आगे क्या करना है, या आपको कोई इनाम, मदद या समर्थन मिलेगा। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा जो आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम होगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।